अली अमीन गंडापुर ने कहा, शेड्यूल से 1 मिनट ज्यादा की भी लोड शेडिंग हो तो एक्सीएन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। केपी के बड़े समझदार आदमी, उन्होंने ये सियासी बात की होगी। मेरा नहीं ख्याल कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी अक्लमंद आदमी सोचेगा कि किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे इस तरह कब्जा करना है। अगर कोई इस तरह की चीज़ सोचेगा तो फिर उसको उसी तरह हैंडल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को समझदार आदमी करार दे दिया। पेस्को पर कब्जे का बयान सियासी हो सकता है। अगर कोई सरकारी इमारत पर कब्जे का सोचेगा तो इसे वैसे ही हैंडल करेंगे। बोले, आज़ाद कश्मीर एहतजाज पर दूसरे मुल्कों से सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई कि 17 बंदे मर गए, वीडियोस को एडिट किया गया, सबूत मौजूद हैं। हमसाया मुल्क मुलव्विस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूंगा सरमायाकारी करूंगा। आप मेरी सारी जिंदगी की कमाई को नाजायज बना रहे हैं। टैक्स गोशवारे निकालते तो इसमें सब कुछ मिल जाता। हमने बिजनेसमैन को गाली बनाया हुआ है। कोई थोड़ी तरक्की कर ले तो इसे चोर कहा जाता है। प्रॉपर्टी लीक्स जिस तरह सिलेक्टेड होकर आई, इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है। कहते हैं वज़ीर आला केपी, मैं इस्लामाबाद में हमला कर दूंगा। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऐलान करें तो आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म हुक्म दें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं, वज़ीर आला केपी पेस्को पर कब्जे की बजाय बिजली चोरों को पकड़े। इस्लामाबाद पर यलगार का सोचा तो नताइज भुगतना होंगे। इदारों पर इल्जाम भी लगाते हैं, प्रोपेगेंडा भी करते हैं और मुज़ाकरात भी उन्हीं से करनी है। अता तारड़ से वजारत इत्तलात वापस ली जाए। नून लीग के अंदर से आवाजें आना शुरू। जराए का कहना है, चंद रहनुमा और बाज हल्के वफाकी वजीर की कारकर्दगी से खुश नहीं। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी को वफाकी हुकूमत में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। हनीफ अब्बासी भी दौड़ में शामिल हैं। हतमी फैसले के लिए मामला नवाज शरीफ को भेजा गया है। नवाज शरीफ फैसले से पहले वजीर आजम से मशवरा करेंगे। कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं, उन्होंने डंप डेटा निकलवाया है, वहाँ की जो सीसीटीवीज़ हैं एरिया की उसको उन्होंने स्कैन किया है। जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे वो ये थे कि जर्नलिस्ट और सियासी जो कारकुन हैं वही क्यों अगवा हो रहे हैं। जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस अफराद को सजाए मौत देनी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी पर सेक्रेटरी दिफा से पीर तक रिपोर्ट तलब करनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ISI और MI से रिपोर्ट लेकर जमा कराने की हिदायत। अदालत ने कहा, कानून साजी होनी चाहिए। लापता अफराद के मामले में फांसी होनी चाहिए। सेक्रेटरी दाखिला और दिफा जिम्मेदार हैं। सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर को जाती हैसियत में तलब कर रहा हूँ। जरूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा। सारा दिन ट्विटर और टिकटॉक पर लोगों की इज्जतें उछाल रहे हैं। बंदा बाजियाब ना हुआ तो सबके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखूंगा। तकरीबन $5 अरब खर्च हो चुके हैं और ये मंसूबा 2008 में इसकी शुरुआत नहीं हुई। इससे पहले इसको कंसीव किया गया था। $840 मिलियन का इसका ओरिजिनल तखमीना था, जो कि बैलून करके अब $5 अरब पर जाके ये ख़त्म हुआ। नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत में इजाफे पर वजीर आजम बरहम। शहबाज शरीफ ने कहा, प्रोजेक्ट पर तकरीबन $5 अरब खर्च हो चुके हैं। $5 अरब मामूली बात नहीं, इस गरीब कौम की खतीर रकम है। इतनी रकम में LNG के 4 मंसूबे लग सकते थे। गुज़िश्ता साल जुलाई में खराबी की रिपोर्ट को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई और अब डिजाइन में नुक्स का दूसरा वाकया पेश आया। अरबों डॉलर खर्च किए जाएं और डिजाइन फॉल्ट आ जाएं, इससे बड़ा ताजियाना क्या हो सकता है। चंद माह तक इस मंसूबे से बिजली फराम ना हो सकी। चिमन बाबडा इसी माह रिपोर्ट को हतमी शक्ल देकर पेश करें। हेड टनल में खराबी फौरी दूर करने की हिदायत। डिजिटल मीडिया अथॉरिटी और पंजाब हत्या इज्जत बिल आज़ादी इजहार के खिलाफ करार। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इजहार तशवीश।
PBA, APNS, CPNA, PFUG और एमेंड का मुश्तरका एलामिया मीडिया इदारे हत्तक इज़्ज़त के कवानीन मजबूत बनाने या डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ नहीं। हत्तक इज़्ज़त बिल में मुजव्वज़ा तरमीम न सिर्फ सख्त बल्कि आज़ादी इजहार राय के खिलाफ हैं। खामियां दूर करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बामकसद मुशावरत नागुज़ीर करार। जॉइंट एक्शन कमेटी का पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत से मुशावरत तक कानून साजी मुलतवी करने का मुतालबा। मुनसिफाना और जमहूरी उसूलों से हमआहंग डिजिटल मीडिया कोड और हत्तक इज़्ज़त कानून के लिए पुरअज़्म है। लग जाते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया। कोई गंदम का बहरान नहीं है। 4 महीने के अंदर अंदर हम 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं। 1.5 लाख रुपया पर फसल उसको देंगे। गंदम का कोई बहरान नहीं, गंदम खरीदने में करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं किसानों के लिए 4 अरब का पैकेज ला रहे हैं। कार्ड से 1.5 लाख रुपए फी फसल दिया जाएगा। ये हुकूमत नवाज शरीफ की है। मरियम और शहबाज सिपाही हैं। हर बार नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश से खत्म की गई। इस बार ये तरक्की का सफर नहीं रुकना चाहिए। गवाह रहना, मरियम नवाज ने 2 बामें अस्पताल खड़ा कर दिया। सियासी मुफाद से ज्यादा पंजाब के अवाम का मुफाद अजीज है। गंदम हम किस लिए जलाएंगे? हमारे पास रखने की जगह भी नहीं। हमने तो औने पौने दामों में बेच रहे हैं। हुकूमत ने अक्टूबर नवंबर में पूरी एक कैंपेन चलाई थी कि गंदम काश करो, गंदम काश करो। काश्तकार को सिर्फ गंदम में 500 से 600 अरब रुपए का काश्तकार को नुकसान हो गया है। क्या आप अपनी एक्सपोर्ट खत्म करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान से ज़राअत को खत्म करना चाहते हैं? काश्तकार मुश्किल में हैं, गंदम जलाएंगे नहीं, औने पौने बेचने पर मजबूर हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले क्या हुकूमत बरामदात और मुल्क से ज़राअत खत्म करना चाहती है? पहले हुकूमत ने मुहिम चलाई कि गंदम ज्यादा काश्त करें ताकि आटे का बहरान न हो। गंदम की मद में किसानों को तकरीबन 600 अरब का नुकसान हुआ। तुम यहाँ करो, सरमायाकारी दुबई में करो, ये नहीं चलेगा। मुस्लिम लीग नून वालों सुन लो, तुमसे हम पूरा हिसाब लेंगे। हुकूमत पाकिस्तान में और सरमायाकारी दुबई में करते हैं। मौजूदा हुकूमत PDM 2 है। नून लीग और जरदारी खानदान को हिसाब देना होगा। 280 अरब रुपए की गंदम दरामद करने वाले आज भी कौम पर मुसल्लत हैं। किसान काश्त करते हैं और हुक्मरान खा जाते हैं। मसला सिर्फ गंदम का नहीं, चावल और गन्ने का भी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हक दो किसान को मार्च से खिताब। किसान बड़ी तहरीक के लिए तैयार रहें। गिरफ्तारियां करके हुकूमत हौसले नहीं तोड़ सकती। माफिया के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। हुक्मरानों से हिसाब लेंगे। पंजाब में किसान रहनुमाओं की पकड़ धकड़। चेयरमैन किसान बोर्ड जाम हुजूर बख्श को भावलपुर, नायब सदर अमानुल्लाह चट्टा को हाफिजाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। मियां रेहानुल हक, सरवर भट्टी, हमीदुद्दीन ऐवान और जुल्फिकार शाह भी गिरफ्तार। सेल्स टैक्स वसूली सिर्फ विफाकी इदारा करे। IMF ने टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए नए मुतालबात पेश कर दिए। सूबों में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इक़दामात का मशवरा। हुकाम ने कहा अशिया पर मरकज़ और खिदमात पर सूबों की टैक्स वसूली से सेल्स टैक्स निज़ाम निकास का शिकार है। तमाम अशिया और खिदमात पर 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल किया जाए। सप्लाई चेन को दस्तावेजी ना बनाए जाने के बायस सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स चोरी हो रहा है। IMF का तीनों हुकूमती इंश्योरेंस कंपनियों की निजकारी का भी मुतालबा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत से मौके हैं। चीन के ताजिर और कंपनीज फायदा उठा सकते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का चाइना बिजनेस राउंड अप से खिताब। कहा बीजिंग में हमारी मीटिंग बहुत मुफीद रही। पाकिस्तान और चीन की देरीना और मजबूत दोस्ती है। इसहाक डार की बीजिंग में चीन के वजीर खजाना से मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत की मुस्बत रफ्तार पर चीनी वजीर खजाना ने पाकिस्तान के इक्तिसादी एजेंडे को सराहा। माली इस्तेहकाम को मजबूत बनाने की कोशिशों में चीन की पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इरादा किया।
पूरा पाकिस्तान ये कहता है बलूचिस्तान का मसला ताकत से ना हल किया जाए। एग्रीड जी, ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। ले आए ना, किससे बात करें? Nobody is ready to talk with us। हम बात करने के लिए तैयार हैं, क्या बात करेंगे? कहा जाता है बलूचिस्तान का मसला ताकत से हल नहीं हो सकता। हम कहते हैं बताएं किससे बात करें, क्या बात करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब। कहा सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक और तहकीक बातें फैलाई जा रही हैं। इस किस्म का प्रोपेगेंडा करके नौजवानों को रियासत से दूर किया गया। चाहे कितना दबाव आ जाए, किसी को नौकरी नहीं बेचने दूंगा। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर समाअत का आगाज। दरखास्त में रफा हमलों पर इसराइल के खिलाफ हंगामी इकदामात और रफा से निकल जाने का हुक्म देने की इस्तदा की गई। जनूबी अफ्रीका के सफीर ने अदालत में कहा फलस्तीनियों की नस्लकुशी ने इंसानियत का जमीर झंझोड़ कर रख दिया है। इसराइल ने फलस्तीन को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया। हैरान है दुनिया अब तक इसराइल को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। फलस्तीनी अवाम के तहफ्फुज़ के लिए फौरी कार्रवाई की जरूरत है। शिमाली गजा और रफा में इजराइल और हमास के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। हमास ने इजरायली फौजियों और टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। रफाह में इजरायली बमबारी के बाद 6 लाख लोग नकल मकानी कर चुके। मगरबी किनारे में भी इजरायली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह ने खबरदार किया कि इजराइल ने रफाह में ऑपरेशन ना रोका तो ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। गजा में मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में पुलिस का धावा। तलबा के कैंप उखाड़ दिए, मुतादिद गिरफ्तार। रियासत जनूबी डकोटा में फलस्तीन हामी कारकुन सड़कों पर निकल आए, लोगों में तरबूज के टुकड़े तकसीम किए। माउंटेन व्यू में शहरियों का गूगल के दफ्तर के बाहर एहतजाज। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में मुजाहिरीन की इसराइली सफारतखाने जाने की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर किए, 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। साल के करीब कश्ती उलट गई, 6 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। ताल्लुक एक ही खानदान से है। नूरपुर पीरा के करीब कार कश्ती पर रखकर दरिया उबूर कर रहे थे। शो करके लोकल पुलिस क्या तो खुद गिरफ्तार हुए, जेल चले गए। हमने इनको फिर जेल में इंटरोगेट किया, जेल से प्रॉपर तरीके से निकाला, अपने केस में गिरफ्तार किया। इन्होंने तकरीबन 13 से ज्यादा बंदों को मारने का एतराफ़ किया है और ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है पूरा, जिसके अंदर इनके तकरीबन 24 से करीब सहूलतकार हैं। कराची में डकैती मज़ाहमत पर 13 अफराद को कत्ल करने वाले दहशतगर्द निकले, 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। DIG CTD आसिफ शेख के मुताबिक कातलों ने अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनों को निशाना बनाया। मास्टरमाइंड सैयद हुसैन मोस्फी बैरून मुल्क मुकीम है, जो हदफ और फंड्स देने के साथ मुल्जिमान की सहूलतकारी करता है। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान सैयद हुसैन और वकास अब्बास ने 13 अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुल्जिमान के 24 सहूलतकार और 4 टारगेट किलर्स का ग्रुप है, गिरफ्तारी के लिए काम कर रहे हैं। शिकारपुर से मजीद 2 अफराद को अगवा कर लिया गया, मोहम्मद साले और अब्दुल हमीद शामिल। बाजियाबी के लिए अहले खाना ने फैजू स्टॉप पर धरना दे दिया। जिले भर से अगवा होने वाले अफराद की तादाद 10 हो गई। रुझान के नवाही इलाके से अगवा किए गए गुलहसन को 18 रोज बाद छोड़ दिया गया। साहब, अगर ये मुझे सारे बच्चे भर्ती नजर ना आए तो ऐसा फिर उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें हम दीगर उम्र पे बात करेंगे, स्पोर्ट्स पे आपसे बात नहीं होगी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट खेलने वाली कौमी टीम के एजाज में तकरीब, शफात अली ने महफिल लूट ली। वजीर आजम की नकल उतार कर राना मशहूद को मुखातिब किया।
शफात के अंदाज पर शहबाज शरीफ और मेहमान खूब हंसे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कहा, हॉकी में हमारे नौजवानों ने कामयाबी के झंडे गाड़े, पुराने दिन वापस आना शुरू हो गए हैं। हॉकी की बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे।